Another shocking case of lawlessness in the national capital has been reported. A 52-year-old businessman, he was shot dead in Delhi's Shahadra area this morning while returning from a walk. This incident highlights the worsening law and order situation in the city, with politicians trading blame over the rising crime. Here's a report. A shocking murder in the capital in broad daylight on the open street. Sunil Jain, a 52-year-old utensils businessman from East Delhi, was shot dead on his way home on a two-wheeler after his morning walk around 7 a.m. Two so far unidentified men on a bike shot him from close range in East Delhi's Vishwas Nagar area in Shahadra. He was taken to hospital, but it was too late. सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी है उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु है, बर्तन की दुकान है इनकी, और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त ये हादसा हुआ। An incident is quite spine-chilling considering it is happening in a prime location in Shahadra, Vishwas Nagar. 7 to 8 times the two assailants fired openly to unidentified assailants. Although investigation is underway, these two people have not been identified yet. But he was, but of course he was literally, the victim was literally on his way back home in Krishna Nagar from the Yamuna Sports Complex, and on his way he was murdered by these two men who were coming on a motorcycle. And remember that this crime spot is literally 900 meters away from a nearby police station. It definitely raises severe questions of law and order situation in Shahadra area. हम सवेरे यमुना कॉम्प्लेक्स वॉक करने जाते हैं, रोज जाते हैं, हर रोज जैसे जाते हैं निकल के। जैन साहब भी हमारे साथ थे, एक भैया और सुमित भैया, उनकी स्कूटी पर जैन साहब बैठे हुए थे। मेरी स्कूटी थोड़ा सा बगल में ही थी उनके आगे, वहाँ पे रेड लाइट हुई है, हमारी स्कूटी रुकी है, पीछे से दो बाइक पे लोग आए, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल गिरा है। तो जैन साहब ने चेक करा, हमने सबने चेक करा, तो मैंने कहा नहीं, जैन साहब से कुछ पूछा उन्होंने नाम, बस इतनी देर में एक बंदा बाइक से उतरा, सीधे गोली मार दी उनकी। बता दें कि जैन साहब ने भी बोला था, अगर कुछ भी चाहिए मेरे से तो ले लो, मुझे मारो मत, जो सामान चाहिए ले लो, मारो मत। और उन्होंने कोई बात नहीं करी और सीधी गोली मारनी चालू कर दी। जैसे हम छोटी उम्र है हमारी उनसे, तो हमारे को बेटे की तरह, अरे तू मेरा बेटा है, अरे मेरा भाई है तू, मतलब ऐसा नहीं चल रहा। While the police probe if there was any personal or professional enmity behind this murder, the rising crime in the capital ahead of the Delhi polls have led to a political blame game. गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो बीजेपी और अमित शाह, अब उनको एक ही जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। आप जैसे अभी कह रहे हो, गिरिराज जी ने प्रश्न उठाया, तो वो प्रश्न वो भी जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। वो नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे। केजरीवाल बोलता है हमें मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए, ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री थोड़ी होगा कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को कंट्रोल ना कर पाए। तो अब केजरीवाल साहब उस टाइम ये बोलते थे, आज कह रहे हैं मेरे पास पुलिस नहीं है, अमित शाह जी लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। अमित शाह जी पूरे देश को चला रहे हैं। दिल्ली की जनता ने दिल्ली को मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया, जिन्होंने अब खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी जी को बनाया है। मैं उनसे पूछना था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उनके मंत्री क्या वो वीआईपी हो गए, बड़े हो गए? The Shahadra incident is just one of the 3 murders reported in the national capital in 9 hours. In Govindpuri, a man was stabbed during a midnight brawl, while in Khayala, a 22-year-old strangled his mother to death in the morning. These incidents raise questions about public safety in Delhi. With camera person Mithilesh and Shreya Ghosh, Rika Roy for NDTV.